नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। चुनाव आयोग ने आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जहां मध्य प्रदेश 17 नवंबर को चुनाव होने हैं, राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान है, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है और 17 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है। तेलंगाना में 23 नवंबर को मतदान होंगे और वहीं मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और जो फाइनल है वो 3 दिसंबर को पांचों राज्यों के रिजल्ट सामने आएंगे। We now will come to the schedule which you are awaiting state by state, and now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी सत्ता पर काबिज है तो वहीं तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस सत्ता में है, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। अब हम आपको बताएंगे किस राज्य में कितने वोटर हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन राज्यों में कुल 16.14 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 8.2 करोड़ पुरुष मतदाता, वहीं 7.8 करोड़ महिला मतदाता होंगे। इस बार 60.2 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। अब हम आपको बताएंगे इन स्टेट्स में मेल और फीमेल कुल मिलाकर कितने वोटर्स हैं। बात करते हैं मिजोरम से। मिजोरम में 8.52 लाख कुल मिलाकर वोटर्स हैं, जिसमें से 4.13 लाख मेल वोटर्स हैं और 4.39 लाख फीमेल वोटर्स हैं। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 2.3 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें से 1.1 करोड़ मेल वोटर्स हैं, 1.2 करोड़ फीमेल वोटर्स हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 5.6 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें से मेल 2.88 करोड़ वोटर्स हैं, वहीं फीमेल 2.72 करोड़ है। अब बात करते हैं राजस्थान स्टेट की, जहां पर कुल वोटर्स 5.25 करोड़ हैं, जिसमें से मेल वोटर्स 2.73 करोड़ हैं और फीमेल वोटर्स 2.52 करोड़ हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना स्टेट की, जहां पर कुल वोटर्स 3.17 करोड़ हैं, जिसमें से मेल वोटर्स 1.58 करोड़ और फीमेल वोटर्स 1.58 करोड़, दोनों ही बराबर के हैं। तो कुल मिलाकर इन सारे राज्यों में जो वोटर्स हैं वो हैं मेल के 8.2 करोड़ और फीमेल के हैं 7.8 करोड़। अब बात करते हैं 5 राज्यों में टोटल पोलिंग बूथ कितने होंगे। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों के लिए 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन बताए गए हैं, जहां पर 60.2 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। 15.39 लाख वोटर ऐसे हैं जो 18 साल पूरे करने जा रहे हैं और जिनकी एडवांस एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी है। 17,734 मॉडल बूथ, 621 पोलिंग बूथों की दिव्यांग कर्मचारी मैनेज करेंगे। 8,192 पोलिंग बूथों पर महिलाएं कमान संभालेंगी। 1.1 लाख पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग होगी, जहां पर आदिवासियों के स्पेशल बूथ होंगे। 2 किलोमीटर के अंदर पोलिंग बूथ
होंगे। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर चांदमेता और जगदलपुर बस्तर में बसे तुलसी डोंगरी हिल एरिया में पहली बार वोटिंग बूथ बनाया गया है। पहले ग्रामीणों को वोट करने के लिए 8 किलोमीटर चलकर बूथ तक जाना पड़ता था। राजस्थान में मझौली बाड़मेर में बूथ 5 किलोमीटर दूर है। 39 वोटर्स के लिए नया बूथ 2023 के लिए चुनाव के लिए बनाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में देवगांव और मंडला जिले के बिछिया में 350 वोटर के लिए बूथ बनाया जाएगा।